सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR, जिसे हम ACR भी बोलते हैं, समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य इत्यादि इस प्रकार करें ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य कार्मिक जो भी है उनसे प्रति वर्ष उनका ACR भरवाया जाता है। ACR जिसे APAR भी बोला जाता है। APAR अब जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनका शाला दर्पण पर ऑनलाइन भरा जाना है। शाला दर्पण पर ही ऑनलाइन भरते हैं। उसके लिए आदेश भी जारी हो गया है और अलग अलग डेट वाइज इसमें जारी हो गया है, यानी किस कार्मिक को कब तक भरनी है। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, इसमें यह बताया गया है कि समस्त अधिकारी कर्मचारी चाहे कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रधानाचार्य तक इस समय सारणी के अनुसार अपनी APR भरेंगे। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष है वो 29/8/2022 से अपनी APR भरेंगे। शेष जो लोक सेवक सभी पंक्ति 1 में वर्णित संवर्ग के अतिरिक्त पंक्ति ये इसके अतिरिक्त जो भी बचते हैं, चाहे किसी भी संवर्ग के कर्मचारी है, वो 31/8/2022 से, जैसे L1 L2 ये है, वो 31/8/2022 से अपनी APR शाला दर्पण के माध्यम से भरेंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन APR की प्रविष्टि आपको करनी है। शाला दर्पण पर APR की प्रविष्टि करने से पूर्व दोस्तों आप सभी को अपने APR संबंधित चैनल व्यवस्था को ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात चैनल व्यवस्था, और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि APR भरने से पूर्व हमें निर्देशों की जानकारी होना अति आवश्यक है। जो मुख्य मुख्य बिंदु है, जो मुख्य मुख्य दिशा निर्देश है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि चैनल व्यवस्था और दिशा निर्देश पूरी यहाँ पे बात बताई गई है। और इसके साथ साथ आपके प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन होंगे, इनके बारे में भी अलग वीडियो बनाई गई है। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपका प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और रिव्यूइंग अधिकारी कौन होगा। और इसके साथ साथ भरने से पूर्व जो हमें दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है, वो क्या दिशा निर्देश है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं मान लेता हूँ, 3 माह की सुपरविजन की सेवा न्यूनतम है जो किसी अधिकारी के अधीन हमने कर रखी है। तो इस तरह से बहुत निर्देश हैं जो आप वीडियो में देखें। बात करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन अंत तक जरूर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है उन सभी को अपनी APR शाला दर्पण के माध्यम से भरनी है और अपने स्टाफ विंडो के माध्यम से भरनी है। तो स्टाफ विंडो का ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर ऊपर की ओर आपको एक लॉगिन के लिए बटन मिलेगा, ये लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपनी स्टाफ विंडो की ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिए। ये ID वही ID है जिसे आप CL या अदर कोई लिव है वो स्वीकार करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, वो स्टाफ लॉगिन ID आपको यहाँ डालनी होगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये आपकी पर्सनल लॉगिन है, वही आप डालें यहाँ पे। डालने पर दोस्तों इस तरह का शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑन हो जाता है। यहाँ आपको ऊपर की तरफ जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये विभिन्न ऑप्शन है वो खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पे आप दूसरे नंबर का ऑप्शन देख पा रहे हैं, APAR लिखा हुआ है, इसको एक बार खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, APR डैशबोर्ड और APR फैक। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे APR डैशबोर्ड की और फिर बात करेंगे APR फैक की। ये फैक क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। ये फैक दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा आपको, तब तक वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये फैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। जैसे ही डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो APR 17/2021-22 लिखा आ रहा है, क्योंकि हमें 21-22 की ही APR भरनी है। हम इसको ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी APR भरने के लिए आपको ऊपर की तरफ आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी, जो प्रपत्र 10 के अनुसार रहेगी। आपका नाम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, इसकी के साथ आपकी जो वर्तमान पोस्टेड स्कूल है वो, ये सभी नज़र आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, APR भरने के लिए क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR के ऊपर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे 2 तरह के कार्मिक हमारे कार्यरत है। एक तो है मंत्रालय कार्मिक है, एक है वो शैक्षिक कार्मिक है। शैक्षिक कार्मिक के लिए बताऊँ तो शैक्षिक कार्मिक 1 जुलाई से 30 जून तक अपनी APR भरेंगे। ये 1 जुलाई से 30 जून तक इनका एक शैक्षिक वर्ष होता है। इसी प्रकार जो मंत्रालय कार्मिक है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपनी APR भरेंगे, यानी वित्तीय वर्ष के आधार पर भरेंगे।
तो दोस्तों क्लिक टू फिल एपीआर बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक टू फिल एपीआर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने लोक सेवक का प्रकार चयन करना होगा। लोक सेवक का प्रकार कौन सा है, अर्थात आप मंत्रालय या अधीनस्थ कार्मिक है, तृतीय द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के कार्मिक है, शैक्षिक कार्मिक है, व्याख्याता प्रधानाचार्य है, या फिर कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है। जो भी है वो आप इसको चूज करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता दें। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रॉम डेट टू डेट तक चूज करना है, यानी फ्रॉम डेट जो मंत्रालय कार्मिक है या जो शैक्षिक कार्मिक है उसके ऊपर यहाँ पे लिखी गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। जो शैक्षिक कार्मिक है वो 1 जुलाई से 30 जून तक अपना प्रतिवेदन भरेंगे शैक्षिक स्टाफ, और मंत्रालय कार्मिक है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक अपने कार्यालय में ये भरेंगे। फ्रॉम और टू डेट में लीव अगर 15 दिन से अधिक की ली गई है तो आपको लीव भी डालनी है फ्रॉम और टू में। उसके बाद एपीआर की बारी आती है, तो जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। अगर आप इस दौरान कार्य में रहे हैं, उक्त अवधि में लोक सेवा राजकीय सेवा में नहीं था, अगर कोई इस अवधि में राज्य की सेवा में नहीं था तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, यानी राज्य सेवा में नहीं होकर, यानी शिक्षा विभाग में नहीं होकर अन्य में कार्यरत था, या किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह की सुपरविजन की सेवा में नहीं, अन्य या ऑफलाइन रिवोविंग ऑफिसर अन्य सेवा। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा आप अपने जो भी चूज करते हैं उसके अनुसार। तो ये सेलेक्ट करने के बाद उसके पास में फॉर्म टाइप आ रहा है, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी पोस्ट है और पोस्टिंग पैलेस है, और उसको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद दोस्तों नीचे आ रहा है क्रिएट एपीएआर। तो क्रिएट एपीएआर के ऊपर आप जब क्लिक कर देंगे तो ऊपर की ओर एक मैसेज आ जाएगा आप सबके सामने यहाँ पे कि आपकी जो एपीएआर है, एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग अधिकारी है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे एपीआर डेट भी आ जाएगी, यानी पीरियड आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अधिकारी आएगा। तो यहाँ चूज ऑफिसर के ऊपर क्लिक करके आप चूज ऑफिसर करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने कोई गलत ऑफिसर चूज कर लिया है तो डिलीट ऑफिसर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफिसर या जो ऑफिसर चूज करने के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी जहां ऊपर की तरफ सभी कॉलम खाली आएंगे, अर्थात रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग तीनों कॉलम खाली आएंगे। अब आपको सबसे पहले जो चूज करना है उसमें जो वर्किंग है, रिटायर्ड है या डेथ है, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। और जो सेलेक्ट करना है वो किस ऑप्शन के द्वारा करना है, बाई स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, या मोबाइल नंबर, या बाई पोस्ट। तो जो भी है, जैसे बाई पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और बाई पोस्ट से ये सेलेक्ट करने के बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और नहीं तो नीचे ये भी आ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट के अनुसार जो यहाँ पे लिस्ट खुल सकती है जो सेलेक्ट ऑफिसर का है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये लिस्ट खुल जाएगी कि कौन से विद्यालय में वो कार्यरत है, क्या नाम है उनका, स्टाफ आईडी क्या है। तो आपको सबसे पहले यहाँ चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जो नाम अगर आप देखते हैं ये सही है कि यही हमारा रिपोर्टिंग अधिकारी है, या रिव्यूइंग अधिकारी है, या एक्सेप्टिंग अधिकारी है, तो एक एक करके आपको चूज करना होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग अधिकारी के ऊपर क्लिक करके सेव ये रिव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आपको अपने रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी का चूज करना होगा नाम, जो आपके जो रिव्यूइंग अधिकारी है उनका। तो रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग या एक्सेप्टिंग जो भी आप चूज करोगे तो ऊपर की तरफ उनके नाम यहाँ पे शो होते रहेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, यानी तीनों एक्सेप्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और रिपोर्टिंग अधिकारी आप सेव कर लोगे, तो चूज़ करने के बाद आपको यही डैशबोर्ड पे तीनों के नाम यानी उनकी आईडी शो कर देगी कि आपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी चूज़ किए हैं, उनकी ये आईडी है, उनका ये नाम है। अगर आपको लगता है आपने गलत चूज़ कर लिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट अगर एंटायर एप्लीकेशन ही करनी है तो भी कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि अब आपको अपनी एपीआर भरनी है। तो यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा चूज ऑफिसर के पास में, जहाँ तीर आ रहा है फिल एप्लीकेशन। फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एपीआर खुल जाएगी, जिसमें आपको विभिन्न तरह की एंट्री करनी होगी। जस्ट लाइक मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बता दूं, जैसे परीक्षा परिणाम है जो एक एक करके आपको सेव करना होगा, या प्रशिक्षण है, या फिर अन्य कोई संक्षिप्त जानकारी है,
शिक्षा से संबंधित यानी शैक्षिक संबंधित उपलब्धि है तो वो सेव करनी है, या स्थायी संपत्ति विवरण है वो सेव करना है। इसके अतिरिक्त जो ऊपर की तरफ बताए हैं वित्तीय लक्ष्य, निरीक्षण, मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र, राष्ट्रीय विश्राम, अन्य, यानी ये सभी आपके सामने और कॉलम खुल जाएंगे, आपकी एपीआर आपके सामने खुल जाएगी। आप इसको फिल करें और सेव बटन एज ए ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। 250 शब्दों से अधिक नहीं लिखें। अगर संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ आपको देना है। उसके बाद वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण का आपने कराया या नहीं, यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें और परफॉर्मा संलग्न करें। तो यस या नो, अगर आपने कराया है तो यस, तो उसका परफॉर्मा आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर नो तो नो सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने पर आप उसके बाद आपके पास में एक और ऑप्शन आ रहा है, फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक हियर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, यानी आपकी एप्लीकेशन लॉक करनी है और फॉरवर्ड भी आगे करनी है। जो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो क्लिक करने पर आपके सामने आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके और ओटीपी, ये जो रीसेंड ओटीपी लिखा हुआ है जो शाला दर्पण पर दर्ज मोबाइल नंबर है आपके, उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी को कंफर्म करें और ओटीपी कंफर्म करने पर आपकी एपीआर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी, भर जाएगी और आगे फॉरवर्ड भी हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है कि आगे फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा तो हमने फॉरवर्ड भी कर दी। अब उसके बाद आपको जो एक्शन का बटन है जहाँ पे फिल एप्लीकेशन लिखा आ रहा था वो अब आ जाएगा ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपने सबमिट कर दी है। तो साथियों इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन जो एपीएआर है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो शाला दर्पण पे ही डाले गए हैं, आप उस पर वहाँ पर भी उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम फैक्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फैक्ट जो भी है शाला दर्पण के जो उन्होंने डाले हैं शाला दर्पण ने हमारे एपीआर से रिलेटेड, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।